अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये क्या किया भैया आपने? अम्मी के सामने स्टैंड लेना चाहिए था ना। साफ साफ कह देते कि नहीं करनी है मुझे असरा से शादी। फरीन, एक तो मुझे ना तुम्हारी समझ नहीं आती, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी यार। तो मैं क्या करूं? अम्मी ऐसे मानने वाली हैं? बताएं। अब कौन सा मान गई है अम्मी? पता नहीं अम्मी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी यार। क्योंकि आपका रवैया उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है। आप कोई लड़की नहीं है कि अम्मी आपके लिए जो चुनेंगी आप फौरन से मान जाएंगे। फरीन, तुम जानती हो ना, मैं नहीं कर सकता ये सब। अम्मी की खुशी मेरे लिए बहुत अजीज है। तो आपकी कोई खुशी नहीं है क्या? जो हो रहा है वो होने दे। क्या पता अम्मी जो सोच रही हैं वही ठीक हो। क्या मतलब? अरे कुछ सोच कर ही कह रही होंगी ना अम्मी। कुछ नहीं सोच रही वो, ये उनकी सिर्फ एक जिद है। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक आइडिया है। इससे पहले कि वहीद अंकल यहाँ आए, आप उनके घर चले जाएं। मैं क्यों चला जाऊं? देखें, आप बोल तो सकते नहीं अम्मी के सामने, कम से कम उन्हें एक जेस्चर तो दें कि आपके पास भी दिल है और आप अनम से रिश्ता करना चाहते हैं। अगर आप ये करेंगे तो वहीद अंकल अम्मी को फोन कर देंगे और उनसे कहेंगे कि आप उनके पास चाय पीने आए। नहीं नहीं भाई, मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। करना पड़ेगा। अगर मुसीबत से बचना है ना तो बस यही है, वरना आपकी कश्ती तो डूबी समझे। अभी जाऊं? बिल्कुल जाएं। लेकिन जाकर वहां क्या बोलूं? या खुदा, मेरे भाई को थोड़ी सी अकल देते। आपने कुछ नहीं कहना, आपको देखकर ना खुद खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। चल 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 चल, हिम्मत करे मत। पक्की बात है? मेरी बात माने जाए। चल। फिर से सोच लो। सोच लिया है। ठीक है। या अल्लाह मदद। अम्मी, मैं आपको बता रही थी ना, दाल में कुछ तो काला है। लग गया पता? क्या हुआ है बेटा? वो अब्बू की लाडली जिसे मोबाइल लाकर दिया जा रहा था, मकसद पता लग गया? क्यों मंगवाया था मोबाइल? अम्मी, वो किसी सलमान नामी लड़के से बात कर रही थी रो रो कर। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। आप अब्बू को बोले और इसे अभी इस घर से निकलवाएं। अनम, क्या बातें कर रही हो तुम? अम्मी, इसका कोई पुराना चक्कर है। ये मासूमियत की आड़ में हम सबको धोखा दे रही है। ये बद किरदार भी है और बद चलन भी। नहीं नहीं अनम बेटा, इतनी सी बात के लिए किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। मैं बात करूंगी उससे। बात करने की क्या जरूरत है अम्मी? आप अब्बू से बात करें और उसे जल्दी इस घर से निकालें, वरना हमारा घर बर्बाद हो जाएगा।
अच्छा, एहसास हो गया। लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती की माफी इस तरह नहीं मिलेगी। मेरे पाँव को छू कर माफी मांगो, फिर माफी मिलेगी तुम्हें। अजरा, बात हो गई तुम्हारी निगत से? जी खाला, हो गई। क्या बात हुई? जी बस हाल अहवाल पूछा और ये बताया कि मैं यहाँ खालू के घर रह रही हूँ। ये सलमान कौन है? उनका कोई रिश्तेदार है? पूछ रही हूँ। नहीं। तो फिर कौन है? पता तो चले कौन है ये। वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, कज़न हैं। बस उनकी अम्मी की तबीयत खराब थी। सच बोल रही हो? जी जी खाला। देखो अजरा, तुम कोई भी बात अगर छुपाओगी तो तुम्हारे खालू को बहुत बुरा लगेगा। अभी भी तुम बताना चाहती हो तो बता दो, वरना मुश्किल हो जाएगी। मैं तुम पे शक नहीं कर रही, लेकिन इस घर में रहना है तो कुछ मत छुपाओ, जो सच है वो बता दो। ये ना हो कि तुम्हारी वजह से इस घर पर कोई मुसीबत आ जाए। खाला आप फिक्र ना करें। इस घर में मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छी बात है, सोच लो, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। करती हूँ, वहीद भाई को कॉल कर लेती हूँ, इन्हें शाम को घर आने की दावत देती हूँ ताकि आराम से बात हो सके। ये सही रहेगा। क्या बात है, हर वक्त माँ की जासूसी में लगी रहती हो? नहीं नहीं, मैं तो अपनी प्यारी अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। 1 मिनट उनके बगैर नहीं रह सकती। हा, हटो परे। हर वक्त माँ की जासूसी करती हो, पता नहीं क्या तंग करके रखा हुआ है मुझे। और ये क्या भाई के कान वान भरती रहती हो हर वक्त? तो अम्मी, इस घर की भलाई के लिए करती हूँ ना। भाई की तो इतनी सादा तबीयत है और वो इतने फर्मा बरदार हैं आपके, वो तो आपके सामने कुछ बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? जो चाहे बोल सकते हैं वो, उसके मुंह में जबान है। मैंने कब मना किया उसे कुछ बोलने के लिए? और तुम भी तो सारा दिन बोलती रहती हो, पढ़ 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 पढ़, हर वक्त सर खाती रहती हो मेरा। आप उन्हें कभी कुछ बोलने ही कहाँ देती हैं? पर मुझे लग रहा है कि इस बार जरूर भैया ने कुछ ना कुछ फैसला तो किया है। क्या फैसला किया है? ये आपको शाम तक पता चल जाएगा। ये तुम दोनों भाई बहन ना क्या साज़बाज़ कर रहे हो? बताओ मुझे भी जरा। सोचे सोचे, अंदाजा लगाएं कि क्या सोच रहे होंगे हम लोग। देखो, मुझे ज्यादा तंग मत करो, ठीक से बताओ क्या बात है। अच्छा बताती हूँ। भाई ना शायद कहीं जाने का कह रहे थे। कहाँ जाने का कह रहे थे?
फिक्र ना करें, नेटी जेटी के पुल की तरफ नहीं गए। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? चलो तुम्हें बताती हूँ। शरारती कहीं की। क्या कर रही थी इसे मुझे भुला दिया। फोन करना था वहीद भाई को, इतना इंपॉर्टेंट काम कैसे भूल गई मैं। पूछो तो सही कि भी ये मिस्टर नोमान का क्या हाल है, कहीं नाराज ही ना हो गया हो। मैंने भी कुछ ज़्यादा ही जज्बाती होकर बात की थी। अब मेरी कॉल क्यों काट रहा है ये? आप अंदर आ जाए, मैं फालू को बता देती हूँ। शुक्रिया। ये फरहीन ने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। अब आ तो गया हूँ, लेकिन इनसे क्या बात करूँ? हाँ, अभी भी वक्त है, उठकर चला जाता हूँ। अरे नौमान बेटा तुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा बैठो। बेटा तुमने तो यूं अचानक आकर मुझे हैरान कर दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। अगर फोन करके आ जाते तो ज्यादा अच्छा था। मैं ऐसा करता हूं कि तुम्हारी आंटी को बुलाता हूं और तुम खाना खा कर जाओगे। तुम एक काम करो, तुम बैठो, मैं चाय बनवाता हूं। अजरा, अजरा बेटा। जी खालू। बेटा तुम्हारी खाला कहाँ है? वो खालू, खाला तो बाजार गई है काम से। बेटा तुम ऐसा करो कि अच्छी सी चाय बनाओ और हाँ, साथ में कुछ खाने पीने की चीजें भी ले आओ, ठीक है? मैं तुम्हारी खाला को फोन करके बुलवाता हूँ। नहीं अंकल, इन सब की क्या ज़रूरत है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। नहीं बेटा, अब जो बात करने आए हो वो तो करके जाओगे ना भाई। जब तक हम जिंदा हैं तो हमारे तजर्बे से कुछ फायदा उठा लोगे, तुम्हारे काम आएगा। हाँ, वो याद आया अंकल, आपसे एक मशवरा लेने आया हूँ। हाँ, ये तो अच्छी बात है। बल्कि आज तो तुम्हारी अम्मी की भी कॉल आई थी और उन्होंने भी मुझे मशवरे के लिए बुलाया है। तुम बैठो, मैं तुम्हारी आंटी को फोन करके आता हूँ, फिर रच के बात करते हैं। जी अंकल। वहीद भाई मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? पहले तो पहली पहल में ही उठा लिया करते थे।
कितनी कॉल्स कर चुकी हूँ लेकिन उन्होंने रिसीव ही नहीं की। क्या हुआ अम्मी, क्या परेशानी है? वहीद भाई को कॉल कर रही थी, वो मेरी कॉल नहीं उठा रहे। कितनी कॉल की है मैंने उन्हें, क्या हो गया है सबको? नोमान को कॉल कर रही हूँ, वो भी नहीं उठा रहा कॉल। भैया पर इल्जाम तो गलत है, लेकिन आप फोन क्यों नहीं उठा रहे, ये सोचने वाली बात है। एक मिनट, तुमने मुझे कहा था कि भाई को कहीं जाना है, कहाँ जाना था उसे? जहाँ गए हैं इसलिए ही फोन नहीं उठा रहे। लेकिन अम्मी, आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगी? क्या बात है फरीन, मुझे बताओ। अम्मी, आपके तेवर तो अभी से बदल गए हैं, मैं तो नहीं बता रही। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? हाँ बताओ मुझे। मेरे ख्याल से अपने होने वाले ससुराल गए। क्या ससुराल? मतलब वहीद भाई के घर गया है वो? क्यों, किस लिए? दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसका? मुझे क्यों नहीं कुछ बताया? अम्मी, आप ही तो कह रही थी कि उनको अपने ससुराल की याद आ रही है तो चले गए, वैसे मुझे बता कर गए। मेरे पीछे से ही सब कुछ क्या चल रहा है? अच्छा, तो ये सब कुछ हो रहा है, माँ को बताए बिना इतना सब कुछ हो रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अभी करती हूँ उसे कॉल, अभी बताती हूँ मैं उसे। फिलहाल है, पर नहीं उठाएंगे। कैसे नहीं उठाएगा? आप करके देख लें। कह रहे थे कि वहीद अंकल से मिलना है और फिर इसी बहाने अपनी होने वाली गेतर से भी मिल लेंगे। तुम दोनों मेरे नाफरमान हो गए हो। और नोमान तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तुमने दिमाग खराब किया नोमान का, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, हौसला रखें, कुछ भी नहीं होगा। शुक्रिया। आपको पता है अम्मी आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती हैं। जी। लगता है आप ज़्यादा बात नहीं करती। जी। आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं, वो वैसे ही आपकी तरफ से बहुत खामोशी है ना, तो मुझे लगा यहाँ शायद कोई है नहीं। क्या मतलब? एक्चुअली मतलब तो मुझे भी नहीं पता, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अगर आपको कुछ बुरा लगा तो उसके लिए आई एम सॉरी। आप चाय पिए। जी जी, आपने बनाई है तो ज़रूर पीऊँगा। लगता है आप में बिल्कुल भी सब्र नहीं है। चाय बहुत गर्म है, अच्छी लगी, थैंक यू। चाय बहुत अच्छी है, गर्म लगी, उसके लिए तो थैंक यू। नोमान, आप कब आए? अजरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ किचन में जाके चाय बनाओ, जाओ। नोमान, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ओके, मैं समझ गई, आप मुझे सरप्राइज देना चाह रहे थे ना? अच्छा, काफी देर से आए हो, चाय पी रहे हैं? नहीं, मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, वो अंकल से मिला हूँ। इससे पहले कि अब्बू आ जाए, हम कुछ बातें कर सकते हैं? आया तो बात कर रही हूँ, लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हारे अब्बू से। सब समझ आ रहा है मुझे, अब्बू का तो बहाना है, मुझे पता है आप किससे मिलने आए। वैसे चाय बहुत अच्छी है। चाय की तारीफ करने आए हो? देखो, जो चीज़ अच्छी लगे तो उसकी
तारीफ तो कर देनी चाहिए ना। मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम चाय थोड़ी हो। क्या? अनम, बेटा वो तुम्हारी अम्मी आ रही हैं, उनके साथ जाके जरा हाथ बटाओ खाना तैयार करने में। मेहमान खाना खा के जाएगा। जी अब्बू। हाँ तो बेटा, क्या बात हो रही थी? वो आप बिजनेस के बारे में बता रहे थे। हाँ अच्छा, याद आया। बात यह है कि वो लेकिन तुम्हें तो शौक है ना उसके सामने आने का। उससे रिश्ता तुम्हारा नहीं हो रहा, मेरा हो रहा है। अनम, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी ही बात है। तुम्हारा किरदार तो वैसे ही मेरे सामने आ चुका है, जो तुम छुप छुप के लड़कों से बातें करती हो। तारीख तय करने से पहले अगर एक मुलाकात हो जाती तो अच्छा हो जाता। ठीक है, मिल लेंगे। वैसे मुझे आपकी आवाज से कुछ परेशानी लग रही है। खैरियत तो है ना? भैया, मैंने अनम को पूछा है और आप अजरा की बात कर रहे हैं। चक्कर क्या है? तुमने चाय का पूछा था ना, तो मैंने बता दिया।